के मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज भारतीय अफवाज की शरंगेज कार्रवाइयाँ जारी हैं। जिला बारामूला में मजीद 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। इस इलाके में एक ही रोज कबल भी फायरिंग करके 2 जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए गए थे। बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान देर रात करीब 1:15 बजे मुठभेड़ फिर शुरू हो गई। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि कल रात 1 बजे एक बार फिर से राजौरी में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई है, जो मुठभेड़ अभी भी जारी है। नाज़रीन, एक मशहूर जुमला है कि दुश्मन शिकस्त का बदला जुल्म करके लेता है। आज दुश्मन ने अपना आखिरी हरबा आजमाना शुरू कर दिया। आज दुश्मन ने यह फैसला कर लिया कि वो अपनी शिकस्त की भेंट मकबूजा कश्मीर में रहने वाले कश्मीरियों को चढ़ाएगा। आज दुश्मन एक बदमस्त हाथी की तरह लोगों को कुचलने के लिए तैयार खड़ा है। G20 को सैबोटाज करने की बहुत कोशिश हो रही है पाकिस्तान की तरफ से, और बिलावल भुट्टो जो आ रहे हैं इंडिया, उसको भी सैबोटाज करने की कोशिश की जा रही है। कश्मीर के अंदर बहुत ही तेजी से धड़ दबोच के ठिकाने लगाया जा रहा है आतंकवादियों को, और पुंछ मामले के बाद से थोड़ा और ज्यादा इसमें तेजी आ गई। अक्सर हमने लेकिन ये भी चीज देखने ली, आतंकवादी पहले से हैं, इसमें तो कोई शक की बात नहीं, तभी पकड़े जा रहे हैं। तो क्यों आखिर जरूरी है पुंछ जैसे मामले, उरी जैसे, बालाकोट जैसे मामले बार बार सामने आए, पुलवामा जैसे मामले, उसके बाद ही ऐसा एक्शन लिया जाए? पहले भी हालांकि चलता भी रहता है, लेकिन तेजी के साथ, जिस तेजी के साथ अभी हो रहा है वैसा ही 365 दिन चलते रहना चाहिए। हालांकि इन सब चीज़ों से पाकिस्तान में पूरी तरीके से खलबली मच गई है। सब इस समय हाय तौबा मचा रहे हैं, हो क्या कर दिया। इस समय ग्राउंड जीरो पर है, और मैं आपको बता दूं कि लगातार जो है उसी हम इलाके में हैं, और आतंकियों के साथ मुठभेड़ जो है एक बार फिर से सेना की जो है वो शुरू हो चुकी है। ये आप आवाज़ें सुन रहे हैं, ये मेरे पीछे का जो फॉरेस्ट आप देख रहे हैं, इसी फॉरेस्ट में जो है आतंकी छिपे हुए हैं कल से, और यहाँ पर लगातार सुरक्षा बल बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाए हुए थे। DATV ग्राउंड जीरो से आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है, और यहाँ पर लगातार आतंकियों के साथ मुठभेड़ जो है वो चल रही है, और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन त्रिनेत्र नाम दिया गया है, और जल्द ही इस ऑपरेशन के जरिए जो है उन आतंकवादियों को मार गिराया जाएगा। जबकि कल सेना के 5 जवान इस ऑपरेशन में जो है वो शहीद हुए थे, और लगातार रात से जो है वो बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चल रहा है। और यही वो जंगल है, यही वो जंगल का इलाका है जहां पर आतंकी जो है वो छिपे हुए हैं। हालांकि कल 5 जवान शहीद हुए थे, उसके बाद जो है लगातार आतंकियों की दरपकड़ जो है वो की जा रही थी, लेकिन रात को एक बार फिर से संपर्क होने के बाद तीनों आतंकी जो है वो घेरे गए हैं, और लगातार ये फायरिंग की आवाज़ें आप सुन रहे हैं कि आतंकियों के साथ जो शुरू हो गई है। यही वो जंगल है, इसी जंगल के इलाके में जो है, इसी जंगल के बीच में किसी हाइड आउट के बीच छिपे हुए थे आतंकवादी। दर हकीकत वही नादान दोस्त आपके लिए हजीमत का सबब भी बनता है, वही नादान दोस्त आपके लिए नुकसान का बायस भी बनता है। और इन दोनों जुमलों का बेहतरीन इम्तिजाज है भारत का वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारत का वो कमअक्ल और जालिम हाकिम है जिसने अपने हर शिकस्त का बदला खल्के खुदा से ली। नाज़रीन, जालिम और जाबिर जो हाकिम है, जालिम और जाबिर हाकिमों को अल्लाह ताला ज़ाहिरी तौर पर बहुत ताकतवर बनाता है। कौम के लिए, अपनी जनता के लिए जालिम हाकिम है, और अपने मुल्क के लिए नादान दोस्त का किरदार अदा कर रहा है। भारत के जालिमाना और सफाकाना किरदार को भारत ने खुद दुनिया में उजागर किया है। भारत ने इस बार खुद अपनी हैवानियत को दुनिया के सामने एं किया है। भारत ने इस बार खुद ही मकबूजा कश्मीर के मामले को एक आलमी मसला साबित कर दिया, और लगता अब ऐसा है यूं ही कि हमेशा की स्याही भारत के मुकद्दर में लिखी जा चुकी है कि मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। हिंदुस्तान नाजरीन 15 अगस्त 1947 को वजूद में आया तो दुनिया भर के इंसान दोस्त हलकों को तवक्को थी कि ये मुल्क शायद आगे चलकर महकूम कौमों के अलमबरदार के तौर पर काम करेगा, क्योंकि हिंदू कौम सदियों बड़ी हद तक महकूम रही, और इस वजह से उसके बालादस्त तबकात को बखूबी एहसास होगा कि गुलाम कौमें किस हद तक जहनी अबतरी का शिकार होती हैं की तरफ जाए, क्योंकि G20 को तो अब ये रोक नहीं सकते, तो ये उसकी सिग्निफिकेंस को डेंट डालना चाहते हैं, उसकी जो अहमियत है उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उसको एक जिसे कहते हैं ना गैर क्या लफ्ज इस्तेमाल करें, मतलब है कि
लोगों के ज़हन में वो एक खुशगवार वाकया ना हो, एक प्लेजेंट इवेंट ना हो, बल्कि हो कि यार G20 के ज़माने में इतने दहशतगर्द और वहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस हुई और ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से मुझे आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पे क्या बातें और क्या नारेबाजी हुई। तीसरा जो ये कर रहे हैं वो ये है कि जो पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर्स हैं उनको हाई स्कूल्स में और कॉलेजेस में भेज रहे हैं, जहां वो पॉलिटिकल लेक्चर्स दे रहे हैं पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर्स पीओजेके के स्टूडेंट्स को। और वो पॉलिटिकल लेक्चर जो है उसमें दो कौमी नजरिया जो है दो तरीके से, एक तो ऑब्वियसली जिस तरह ये आतंकवादी भेज रहे हैं, दहशतगर्द भेज रहे हैं, कुछ लोकल्स को भी इन्होंने इस्तेमाल किया है। तो एक तो ये तरीका है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो टेररिज्म के वाकयात फैलाए जाएं ताकि लोगों की जो अटेंशन है वो इन टेरर अटैक्स की तरफ जाए, ना कि G20 की जो सिग्निफिकेंस है। 30 जहादी जो है वो लॉन्च पैड्स पे पहुंचे हुए हैं और वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ जो है ये G20 को जाहिर है सैबोटाज करने का मंसूबा है। अब इसमें मैं एक और चीज आज आपके इस प्रोग्राम के जरिए लोगों को समझाना चाहता हूं कि G20 को सैबोटाज किया जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि ये वही कर देंगे जो ये पंजाब में करते हैं, इस्लामी जमीयत उलमा के खिलाफ, या बलोच स्टूडेंट्स हों या हिंदू जो हों, कोई दिवाली या होली मनाए कॉलेजों में तो फिर इस्लामी जमीयत उलमा उन पर अटैक करती है, उनको मारती है वगैरह वगैरह। दूसरा जो पीओजेके में ये कर रहे हैं वो ये है कि इनसाइड पीओजेके क्या हो रहा है G20 को लेकर। और पीओजेके के अंदर इन्होंने जब से ये G20 का सिलसिला शुरू हुआ, ये पाकिस्तान ने अपनी फौज के जरिए और अपनी जो प्रॉक्सीज हैं जहादी उनके जरिए एक पूरी कैंपेन शुरू की हुई है, ग्रास रूट लेवल से लेके ऊपर तक जहादी कैंपेन, हेट इंडिया कैंपेन। प्यार है मेरे अच्छा, लिए। ये जो कल जो नया प्राइम मिनिस्टर बना है चौधरी अनवर अल हक, इसने अपने तमाम मिनिस्टर्स और जो आला हुकाम है उनके साथ मीटिंग की है। कश्मीर घाटी के अंदर बहुत ही तेजी से ऑपरेशन चल रहे हैं और धर धर के दबोच दबोच के गर्दन से पकड़ा जा रहा है आजकल आतंकवादियों को। अभी आपने सुना कि 5 से ज़्यादा आतंकवादी ढेर हो गए, अभी और भी ढेर होते चले जाएंगे। धीरे धीरे जो है वो आंकड़ा बढ़ रहा है। एक ये मुठभेड़ का सिलसिला जो है कश्मीर के अंदर, आप देखो, मैं तो पिछले जब से भारत का बना है तब से मैं खबरें ही सुन रहा हूँ, कभी भी आतंकवादी ख़त्म नहीं हो रहे हैं। यानी कि या तो नए सेट ऑफ आतंकवादी बाहर से आ रहे हैं या फिर जो वहाँ की पब्लिक है वो खुद आतंकवादी बन रही। दो ही चीज़ें हो सकती हैं, इसका लोग तीसरा ऑप्शन तो हो नहीं सकता कि बाहर से आतंकवादी आकर के सेटल होते ही चले जाएं या अपने आप कहीं आसमान से टपक जाए आतंकवादी। दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो वहाँ के लोग बन रहे हैं, बाहर के आ रहे हैं। अब इसका परमानेंट सोल्यूशन निकालने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब ये बड़ा मुद्दा बन गया है। अब ये सिर्फ देश का नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। अब यूएई ने इसने उसने पैसा डाला और मोदी जी की सरकार ने, चाहे वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, सब ने गारंटी भी दे दी है कि अरे पैसा लगाते जाओ, हम गारंटी लेंगे आपका इन्वेस्टमेंट नहीं डूबेगा। दुनिया का इन्वेस्टमेंट लग गया। अगर ये डूबा, अगर आतंकवाद बढ़ा तो भारत की छवि भी बहुत ज़्यादा खराब होगी। भारत के ऊपर कोई पैसा लगाने में हिचकेगा, लेकिन यहाँ की सरकार का भरोसा नहीं है। इसलिए अब कम से कम ये भटके हुए नौजवान हैं, इनको ये वो दुनियादारी लल्लो चप्पो जितनी होती है सबको बंद करके स्ट्रिक्ट एक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अंग्रेज़ों ने भी तो कंट्रोल किया ना, बहुत लोगों ने कंट्रोल किया इस देश में उठने वाली बगावतों को। आखिर भारत सरकार भी, मुश्किल है, डेमोक्रेसी है, पर करना चाहिए, वरना अब ये मामला सिर्फ यहाँ कश्मीरी पंडित नहीं भगाए जाएंगे, जो बाहर से लोग जाते हैं पूरे भारत भर से वहाँ टूरिज्म में, उनको दिक्कत नहीं होगी। ये अंतर्राष्ट्रीय भारत पे ट्रस्ट की बात है।